मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमीर जिला जमीयत अहले हदीस वजीउल्लाह खान और अब्दुल हमीद को निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से जबरदस्त तहनीत पेश की गई। जमीयतुल अहले हदीस के मुतहरिक व सरगर्म रुकन वजीउल्लाह खान को हालिया इंतखाबात में जमीयत अहले हदीस का ज़िला अमीर मुंतखब किया गया और साथ ही मुतहरिक दाई इस्लाम अब्दुल हमीद को ज़िला जमीयत का खाजिन मुंतखब किया गया। उनके इंतखाब पर निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से उनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सदर निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने की, जबकि दिगर अहम शुरा में मोहम्मद नईम खमर सरपरस्त कमेटी, हलीम खमर वर्किंग जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल मुखीद कारगुजार सदर, मोहम्मद समीर अहमद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, नायब सदूर मोहम्मद अब्दुल समी, रफ़ीक कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मोइज़ ZP कॉप्शन मेंबर मोहम्मद अहमद के अलावा मिर्ज़ा मोइज़ बेग शामिल थे। इस मौके पर जिम्मेदारान ने कहा कि वजीउल्लाह खान और अब्दुल हमीद दोनों ही सरगर्म व मुतहरिक शख्सियात हैं और तमाम दीनी, मिली व फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही वो निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के फाज जिम्मेदारान में भी शामिल हैं। उनके इंतखाब पर हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी के तहत जमीयत अहले हदीस हिंद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत के अंदर दावत व तबलीग के काम के लिए और फलाही और रिफाई कामों के लिए जमीयतों का क़याम अमल में लाती है और जगह जगह इसके अपने इकाइयाँ हैं और उन इकाइयों के ज़रिए से मुकामी जमीयतें कायम होती हैं और मुकामी जमीयतों के ज़रिए से ज़िलाई जमीयत कायम होती है और ज़िलाई जमीयत के ज़रिए से सूबाई जमीयत का क़याम अमल में आता है। इसी तरीके से सूबाई जमीयत के ज़रिए से मरकज़ी जमीयत का क़याम एक निज़ाम के तहत चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 जून को निज़ामाबाद के अंदर निज़ामाबाद और कामारेड्डी मुत्तहदा ज़िले के सदारत के लिए, अमानत के लिए नाचीज़ को मोहम्मद वजीउल्लाह खान को खिदमत का मौका दिया गया है और खासतौर पर 9 नामज़द अमीर जमीयत अहले हदीस और 9 नामज़द खाज़िन जिला और अपना मतलब एक से एक ख़यालात का सभी ने इज़हार किया। जितने भी जमात के निज़ामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के मेंबरान थे सभी ने उनसे ख़यालात का इज़हार किया। बहुत अच्छा इज़हार ख़याल हुआ और खुशी हुई। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मसला हो, समाजी मसला हो, मिली मसला हो, सियासी मसला हो, किसी गरीब की परेशानी का मामला हो, जब कभी आवाज़ दी गई वजीउल्लाह साहब आगे बढ़ गया। हम वजीउल्लाह साहब को सदर ज़िला अहले हदीस बनाने पर खुशी का इजहार करते हुए उनकी तहरीर के लिए प्रोग्राम रखे हैं। इसके साथ साथ हमारे नज्जू भाई जिनको खाजिन बनाया गया है, ये निज़ामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2 ज़िम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी से मिले हुए काम कर रहे हैं और आज इनको इस ओहदे पर फायज होने पर जो निज़ामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी कई दिन से मुबारकबाद देती है। क्या रात 11 बजे बाजार बंद करने के बाद भी वाइन शॉप को खुला रखने की इजाजत है? फिर रात 12 बजे तक बोधन में वाइन शॉप खुली क्यों थी और रिपोर्टर्स की शिकायत के बाद 11 बजे से पहले ही क्यों बंद की गई? जुनैद अहमद खलील का सवाल। जब से कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य ने निजामत पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को अवलीन तरजीह दी और रात 10:30 बजे के बाद मुकम्मल बाजार को बंद कर देने के अहकामात जारी किए। लेकिन बाद अज़ां सियासी व कारोबारी हलकों की नुमाइंदगी के बाद रात 11 बजे तक बाजार को खुला रखने की छूट दी गई।
बज़ाहिर पूरे जिले में इस पर सख्ती के साथ अमलवारी की जा रही है, लेकिन 3 दिन कबल बोधन में सामने आए एक वाक़े ने इस मामले को सवालिया बना दिया। अवाम टीवी रिपोर्टर मोहम्मद सईद ने देखा कि बोधन का MSR बार रात 12 बजे के करीब भी पूरे धड़ल्ले के साथ खुला हुआ है। कानून की खुली खिलाफ वर्जी देखकर जब मोहम्मद सईद ने उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो वाइन शॉप के मालिक और उसके अमले ने उन पर हमला कर दिया। आप वीडियो में बखूबी देख सकते हैं कि वीडियो 31 मई को रात 11:52 पर लिया गया है। सवाल यह है कि पूरे बाजार को रात 11 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद करवा देने वाले महकमा जात को रात 11:52 तक खुली रहने वाली वाइन शॉप नजर नहीं आई। यही वो सवाल है जो बोधन के आम आदमी पार्टी कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने उठाई। उन्होंने पूछा कि रात 11 बजे के बाद आवाम चाय बूंद के लिए तरसते हैं और खाने के एक दाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से सख्ती के साथ पूरे बाजार को बंद करवा देने की वजह से ना तो चाय मिलती है और ना ही खाना, तो फिर ये शराब रात 12 बजे तक धड़ल्ले से कैसे बेची जा रही है। नुक्से अमन के खदशात और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए आम दुकानों को 11 बजे बंद करवा देने वाली पुलिस और महकमा एक्साइज को रात में बाजार 12 बजे तक खुला रहने वाली ये वाइन शॉप नजर क्यों नहीं आई, जबकि शराब के नशे में ही नुक्स के ज्यादा खतरात होते हैं। जुनैद अहमद खलील ने एक रिपोर्टर पर हमले की शदीद मजम्मत की और इस मामले की तहकीकात करवाने का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया और खाती हमलावर वाइन शॉप मालिक और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कल शाम में जो बार के ऊपर सहाफियों ने शिकायत की वो 11 बजे बंद हो गया, 11 से पहले बंद हो गया। तो हमारा सवाल ये है कि जब सहाफी 12 बजे रात को जाके सवाल उठा रहे थे कि आपको देर रात तक चलाने का परमिशन जब नहीं है तो आप क्यों चला रहे, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि 12 बजे तक चल रहा बोल के, इस तरीके के जवाब पुलिस की अहदेदार जिम्मेदारों की तरफ से दिया गया तो इन सहाफियों ने कहा कि सीपी साहब का ऑर्डर है 10:30 बजे बंद किया जाए, मगर ये शराब की दुकानें 12 बजे तक चल रही, इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। तो उनको कहा जा रहा था कि 12 तक का परमिशन है। मगर मैं कहना चाहता हूं एक्साइज डिपार्टमेंट बार शॉप को पूरे तेलंगाना में 11 बजे तक परमिशन है। कल एहतजाज करने के बाद 10:30 बजे बार शॉप बंद हो जाती, फिर अब तक क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, क्यों डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट कर रहा था, क्यों लोकल पुलिस उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही थी, एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही थी। मैं डिस्ट्रिक्ट सीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, सीपी साहब ये बार शॉप फिर 12 बजे तक जो चल रही थी उसके ताल्लुक से आवाज उठाया जा रहा था, मगर लोकल पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही थी। आप लोकल पुलिस से सवाल करिए। सहाफियों के ऊपर हमला करने के बाद, सहाफियों के प्रोटेस्ट के बाद ये लोग 10:30 बजे बंद करना चालू करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के जेर सदारत मादापुर, नल्लूर और किसान नगर में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से किसानों के मसाइल पर बराह रास्त गुफ्तगू। भारतीय रेवेन्यू सम्मेलनों के सिलसिले में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जगरानपल्ली मंडल के मादापुर, मोपकाल मंडल के नल्लूर और किसान नगर देहातों का दौरा किया। इस मौके पर वो किसानों से बराह रास्त मुलाकात की और उनके जमीन से मुतालिक मसाइल को बगौर सुना और तफसीलात हासिल की। कलेक्टर ने रजिस्ट्रेशन अमल, हेल्प डेस्क और दरख्वास्त जमा करवाने वाले काउंटर्स का मुआयना किया और मौके पर मौजूद अमले की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि फार्मों की मुनासिब तादाद में दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसान एक ही दरख्वास्त में 2 या 3 मुख्तलिफ ज़मीनों से मुताल्लिक़ मसाइल का जिक्र कर सकते हैं। दरख्वास्तों की बारीक बीनी से जांच की जाए और ऑनलाइन इंदराज में मुकम्मल एहतियात बरती जाए। किसी भी तरह की गलत इंदराज की गुंजाइश न हो। अगर किसी को शुबा हो तो मुताल्लिक़ा रेवेन्यू अफसरान से रुजू करे। कलेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि ज़मीन के रिकॉर्ड्स की तफसीलात को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ जमा किया जाए और हर नुक्ते को बारीक बीनी से जांचा जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 18 रियासतों में तफसीली मुताले के बाद नई ROR कानून साजी को नाफिज किया है ताकि ज़मीन से जुड़े मसाइल का पायदार हल निकाला जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त का ज़मीनी सतह पर मुआयना करके मुकर्ररा वक्त में हल किया जाएगा। रेवेन्यू टीमों को वक्त की पाबंदी के साथ दरख्वास्तें वसूल करने और उन पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने किसानों पर जोर दिया कि वो इन रेवेन्यू सम्मेलनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़मीन से मुतालिक मसाइल के हल की जानिब पेशकदमी करें।
इस मौके पर आरमूर के आरडीओ राजागौड़, तहसीलदार किरणमयी, रेवेन्यू हुकाम और दीगर अमला भी मौजूद था। केसीआर को नोटिस की इजराई सियासी साजिश और बदनीयती पर मबनी। ये कालेश्वरम कमीशन नहीं बल्कि कांग्रेस कमीशन है। क्या तेलंगाना को हर मुहाज पर सैर फहरिस्त मुकाम दिलाना बीआरएस सरबराह का कसूर है? के कविता का इस्तिफसार तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरने से के कविता का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से साबिक चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को नोटिस की इजराई के खिलाफ सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस के कविता की क़ियादत में महाधरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कविता ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर शदीद तनकीद की। कहा कि ये नोटिस सियासी बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि केसीआर को नोटिस की इजराई दरअसल सारी तेलंगाना रियासत पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। कविता ने इस्तिफसार किया कि आया तेलंगाना को तरक्की में नंबर 1 बनाना, लाखों एकड़ अराजी को सैराब करना, सनतों को पानी फराहम करना, दारुल हुकूमत हैदराबाद को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी सरबराह करना, क्या ये सब केसीआर के कसूर है? क्या यही वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि कालेश्वरम सिर्फ 3 बैरेजेस तक महदूद नहीं बल्कि उसमें 21 पंप हाउस, 15 रिजर्वायर, 200 किलोमीटर टनल और 1500 किलोमीटर की नहरें शामिल है। इस प्रोजेक्ट से जो मिट्टी निकाली गई उससे तकरीबन 300 अहराम मिसर तामीर किए जा सकते हैं। जो स्टील इस्तेमाल हुआ उससे 100 एफल टावर्स और जो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ उससे 50 ब्रिज खलीफा तामीर किए जा सकते हैं। कविता ने रियासती हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि ये कालेश्वरम कमीशन नहीं बल्कि कांग्रेस कमीशन है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद सिर्फ केसीआर को बदनाम करना है। माजी में कांग्रेस हुकूमत ने भी मेडीगुड़ा बैरेज को मेगा कृष्णा रेड्डी कंपनी को दिया था, लेकिन आज वही लोग खामोश है। कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आंध्रा हुकूमत की तरफ से बंचरला प्रोजेक्ट के तहत पानी के रुख को मोड़ने पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर वो वाकई रियासत के वफादार है तो फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत को मकतूब तहरीर करते हुए पानी की मुंतकली को रोकने का मुतालबा करे। बीजेपी के तेलंगाना के लीडरों की खामोशी पर भी कविता ने शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आंध्रा के साथ इत्तेहाद की वजह से बीजेपी कायदीन गोदावरी के पानी की लूट मार पर खामोश है। हता के बीजेपी के वाहिद तेलंगाना के लीडर ईटला राजेंद्र भी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कविता ने ऐलान किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलवाने और गोदावरी के 1000 टीएमसी पानी के हुकूक हासिल करने तक तेलंगाना जागृति अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर हैदराबाद में एहतजाज की इजाज़त ना दी गई तो ये धरने हर जिला हर घड़ी में मुनज़्ज़म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के मुस्तकबिल की बुनियाद है और इस पर साजिशों को किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। भैंसे के म्युनिसिपल ऑफिस के अहाते में ड्वाक्रा ग्रुप्स IKP महकमे के खवातीन की जानिब से शानदार फूड मेले का इनेकाम। सौरसा एक्शन प्लान प्रोग्राम के तहत आज भैंसा शहर के म्युनिसिपल ऑफिस के अहाते में ड्वाक्रा ग्रुप्स IKP महकमे के खवातीन की जानिब से एक शानदार फूड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स लगाए गए थे। रिवायती तेलंगाना खानों से लेकर दीगर इलाकाई पकवानों तक हर तरह के जायकेदार डिशेस तैयार की गई। इस फूड मेले की निगरानी भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर राजेश कुमार ने की। म्युनिसिपल कमिश्नर राजेश कुमार ने बल्दी अमले के हमरा, जिनमें गौरेश म्युनिसिपलिटी मैनेजर डी संतोष, अनीस खान, सैनिटरी इंस्पेक्टर अलमास खान, अंसार अहमद के हमरा पहुंचकर फूड मेले में बनाए गए मुख्तलिफ खानों का लुत्फ उठाते और खुशगवार माहौल में वक्त गुजारा। इसके अलावा इस फूड मेले में भैंसे के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सौरोज़ा एक्शन प्लान के तहत आज भैंसा म्युनिसिपल ऑफिस के अहाते में फूड मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले का मकसद न सिर्फ मुकामी खानों को फ़रोग़ देना था बल्कि शहरियों को एक सेहतमंद और तफरी माहौल फराहम करना भी था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौरोज़ा एक्शन प्लान का मकसद शहर की मजमूई तरक्की और शहरियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का EVM गोदाम का मुआयना, सिक्योरिटी और इक़दामात का लिया जायजा।
शहर के विनायक नगर में वाक़ ईवीएम गोदाम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में गोदाम की सील को खोला गया। कलेक्टर ने ईवीएम्स, बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और इंतखाबी साजो सामान को महफूज रखने वाले कमरों का बारीक बीनी से मुआयना किया। उन्होंने गोदाम में नस्ब सीसीटीवी कैमरों के कामकाज का भी जायजा लिया और इंतखाबी मशीनों की हिफाजत के सिलसिले में सख्त एहतियाती इक़दाम अपनाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम्स की मुकम्मल सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। इस दौरे के दौरान इलेक्शन सेक्शन के निगरान ऑफिसर पवन, अमले के सात्विक, विजेंद्र और दीगर अहलकार भी कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। शहर के डिवीजन नंबर 12 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की काविशों से बीटी रोड के कामों का आगाज। मोहम्मद समीर का बयान। नाज मीत के साथ मेन रोड पर जाती वो रोड को बीटी रोड, अल्हम्दुलिल्लाह बीटी रोड का काम उसका स्टार्ट हो गया। ये जो काम है आज से दो साल पहले सीएम साहब KCR सीएम साहब निज़ामाबाद आए थे, जिन्होंने निज़ामाबाद के लिए 100 करोड़ रुपए का जो सैंक्शन वो गए थे, सैंक्शन दिए थे कि आप लोग हर वार्ड को इतने पैसे देंगे बोलकर। तो जिस पर हमारे MLA साहब यहाँ के जब बिगला गणेश गुप्ता साहब ने यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए देते बोलकर पूरे वार्डों को वो करे थे। तो मैंने MLA साहब से गुजारिश की थी कि नहीं 2 करोड़ रुपए तो नहीं माने उन्होंने। तो हम लोग पूरे मिलकर हमारे सिटी सदर आली जनाब शकील फाजिल साहब और हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और पूरे तमाम हमारे कारपोरेटर मिलकर असद साहब के पास हमारे अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास दारुसलाम गए थे, जहां पर हम लोग ने बताया कि डिवीजन नंबर 12 और ऐसे 1-2-4 और कुछ जो वार्ड से जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया के लिए 2-2 करोड़ रुपये बात कर 2-2 करोड़ रुपये सैंक्शन कराइए बोलकर। तो इस पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने KTR साहब को बात किया था, जिस पर KTR साहब ने हामी भरी। हामी भरने पर अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर का ऐसे 5 से 6 डिवीज़न है जिसमें 2 करोड़ रुपए का सैंक्शन आया, जिस पर हम लोग अपने डिवीज़न 12 को अपने को 2 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 करोड़ की जो आए थे सैंक्शन, जो सैंक्शन हुए थे उसमें जो धर्मपुरी हिल्स में जो क्वार्टर्स है उसमें 5 गली CC रोड डाले गए। इसके बाद में ऊपर मदीना ईदगाह में 5 गली डाले गए। इसके बाद में फिर नीचे मुमताज़ नगर में एक बच्चियां का मदरसा है, बच्चियां के मदरसे के सामने गली डाली गई, उसके बाजू एक गली डाली गई। और यहाँ पर सागर हिल्स में नुज़रत फ़ातिमा मस्जिद है, नुज़रत फ़ातिमा की मस्जिद के बाजू से एक CC रोड डाली गई। ये एक है जो BT रोड है, जो नाज मस्जिद से लेकर महमूद मस्जिद तक जो जाती है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह BT रोड का आज काम स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं डिवीज़न नंबर 12 में आज BT रोड का काम स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए हम मीर इरशाद अली साहब डिवीज़न नंबर 12 के कॉर्पोरेटर को तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। इस मस्जिद महमूद कमेटी की तरफ से आज से 2 साल पहले इसके लिए रिक्वेस्ट की गई थी 3 टाइप की रोड डालने के लिए। लास्ट टाइम में CC रोड मस्जिद के सामने डाली गई और इस अपोजिट में आज BT रोड का काम स्टार्ट हो रहा है। आज डिवीज़न 12 में एक कामयाब नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खास तौर से हमारे मीर इरशाद अली साहब को ये कहा जा रहा था कि BT रोड के लिए, तो इन्होंने इस वार्ड को तवज्जो दिया, इस रोड के लिए बहुत ही काम किया है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद टीम का। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।